और सिटीजन के साथ साथ बाकायदा बावर्दी आर्मी के लोगों को भी ट्रेनों से निकाल कर जलाया गया। ऐसा मंजर इससे पहले शायद हिटलर के ज़माने में किसी ने देखा हो, लेकिन वहाँ भी गैस चैम्बरों में बंद करके मारे गए थे। सड़कों के ऊपर इस तरह का कत्लेआम शायद ही हिस्ट्री में किसी ने पहले देखा हो, जहाँ 8,000 से ज़्यादा बेगुनाह सिखों को मारने के बाद राजीव गांधी बड़े फख्र से दिल्ली की राजधानी के मंच पर बोलते हुए कहें कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस मानसिकता के साथ इन लोगों ने हम सिखों का कत्लेआम किया। लेकिन दुख और तकलीफ इससे भी ज़्यादा इसलिए है, आज भी वो कातिल शरेआम घूम रहे हैं और निरंतर पिछले कई सालों से कांग्रेस ने उन कातिलों को अपने गले से लगा कर रखा है। जिनके हाथ सिखों के खून से लथपथ थे, उनको गले से लगाने का काम किया गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने। कमलनाथ को मंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, HKL भगत को देश का बड़ा मंत्री बनाना, जिसने ज्यादा सिखों की गिनती गिनाई, क्योंकि उस वक्त 1984 में राजीव गांधी इस कत्लेआम के दौरान खुद गाड़ी में बैठकर, जो कि जगदीश टाइटलर का कन्फेशन स्टेटमेंट में था कि वो दिल्ली के इलाकों में गया और जाकर देखा कि किस लोकसभा में किसने ज्यादा सिखों का कत्लेआम करवाया। उनको मंत्री पद से नवाजा गया और इस सारे घटनाक्रम के बाद बहुत सारे कमीशन बने, बहुत सारी कमेटियां बनी, ट्रूथ फाइंड कमेटी बनी, कमीशन बने, और इन कमीशन और कमेटियों की रिकमेंडेशन पर जब 2005 में नानावती कमीशन ने रिपोर्ट जनतक की और वो अगस्त 2005 में पार्लियामेंट में डिस्कस हुई, टेबल हुई, और उसमें नानावती कमीशन ने, जो नरूला रणजीत सिंह नरूला कमीशन ने भी कहा था कि जगदीश टाइटलर पे, सज्जन कुमार पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब नानावती कमीशन ने उस कार्रवाई की बात कही, एक्शन लेने को कहा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जहां माफी मांगनी पड़ी, वहां ऑपोजिशन के दबाव के चलते सोनिया गांधी को टाइटलर से रिजाइन लेना पड़ा। अगर कांग्रेस इस बात से वाकिफ है, 1984 के कातिल से 2005 में रिजाइन लिया जाता है, उसकी टिकट काटी जाती है, तो जब उसको तब हटाया जाता है तो उसके बाद उसको गले क्यों लगाया जाता है? हमें लगे कि कांग्रेस के अंदर बदलाव आ गया, क्योंकि गांधी परिवार तो कभी इन कातिलों से दूर रह नहीं सकता। उस वक्त की रणनीति बनाने में सोनिया गांधी, राजीव गांधी ये प्रमुख तौर पर दोषी थे, क्योंकि सोनिया गांधी भी उस वक्त मौजूद थी घर पर जब ये सारी रणनीति बनाई जा रही थी, किस तरह से सिखों को मारा जाएगा, कौन कौन लोग उसकी जिम्मेवारी ले रहे थे, किन किन ने कहा था कि हम लोगों को लेके आएंगे, उनको कैसे केमिकल प्रोवाइड कराया गया, कैसे उनको फ्यूल प्रोवाइड किया गया आग लगाने के लिए, कैसे उनको घरों की लिस्ट प्रोवाइड की गई। सारी की सारी जानकारी सोनिया गांधी और राजीव गांधी को बखूबी जानकारी थी।